गाड़ी जा रही थी, अंकल दारू पिए थे, आंखें लपलपा रही थी उनकी और पुल में ठोक दिए थे। वो कहते हैं कि जब जिम्मेदार मूक दर्शक हो जाए, जिम्मेदार मौन हो जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होना तय है। अरे बच्चे सुबह निकले वैन से, अब उसके बाद मैं तो घर पे थी भी, पता नहीं बता रहे बच्चे की जो वैन चला रहा था वो पी रखा था। ये हमारे पीछे आप देख लीजिए, ये एसएसएन पब्लिक स्कूल, शिव शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने जानकारी कराई तो पता चला कि कक्षा 5 तक इसकी मान्यता है और चला रहे हैं हाई स्कूल तक। अंकल ने दारू पिया था और हम लोग खूब तेज से भगा रहे थे गाड़ी, पुल के पास हमारे लोग को स्टैंड करवा दिया। और यहाँ के कुछ लोगों ने दबे मुंह ये भी बताया है कि वो आए दिन दारू के नशे में ही रहता था। तो भांजी हमारी पढ़ने जाती हैं, उसमें बोला तो वो ड्राइवर बोल रहा था कि मास्टर से बात करिए, हमको इतना टाइम नहीं रहा। एक तो दारू के नशे में था, दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो वाहन था, इस वाहन का दस्तावेज भी कंप्लीट नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीकरगढ़ चौराहे पर, जहां पर एक घटना घटित हुई थी। एक स्कूल का जो वाहन था, उस वाहन में करीब 22 से 24 बच्चे उस वाहन से जा रहे थे स्कूल की तरफ। तभी अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं, ये पुलिया बना हुआ है, पुलिया से जा टकराई। जब इसकी हमने जांच पड़ताल की, हमने जानकारी की इस पूरे मामले की, तो पता ये चला कि जो वाहन का जो मैजिक थी, जो स्कूली वाहन था, उस वाहन का जो चालक है वो दारू के नशे में था। और यहाँ के कुछ लोगों ने दबे मुंह ये भी बताया है कि वो आए दिन दारू के नशे में ही रहता था। इस घटना में करीब 11 से 12 बच्चे घायल हुए हैं और लगभग उस गाड़ी में 24 बच्चे थे। इसकी लापरवाही साफ साफ जो वाहन चालक है उसकी नजर आ रही है, दारू के नशे में था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो विद्यालय है शिव शिक्षा निकेतन, बीकरगढ़ चौराहे से भुआलपुर रोड पर एक विद्यालय है शिव शिक्षा निकेतन, उसी विद्यालय का ये वाहन था। और वही वाहन चालक बच्चों को लेकर के स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी ये घटना घटित हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, एक तो दारू के नशे में था, दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो वाहन था, इस वाहन का दस्तावेज भी कंप्लीट नहीं है। नंबर पड़ा हुआ है, ये भी बताया जाता है कि इस वाहन का जो नंबर, जो इंश्योरेंस है, जो आरटीओ संबंधी जो कागज होते हैं, वो सारे कंप्लीट नहीं थे। कुल मिला के अवैध तरीके से ये वाहन पर बच्चों को ले जा करके विद्यालय छोड़ा जाता था। कहीं ना कहीं ये आरटीओ विभाग की भी साफ लापरवाही देखने को मिलती। क्या जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तभी आरटीओ विभाग जागेगा, तभी ये यहाँ का जो प्रशासन है वो जागेगा। ये सवाल है मेरा उन अधिकारियों से, और ये सवाल है यहाँ के रायबरेली जिले के डीएम सरनीत कौर जी से, क्योंकि ये सवाल लगातार हम पूछते रहेंगे। जब जब ऐसी घटनाएं होती तब प्रशासन जागता है। और यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि बोलना भी नहीं चाहते, बोलने से डरते हैं। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आज जो है दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ होगा। यहाँ के लोग बोलना नहीं जानते हैं, यहाँ के लोग सच्चाई मुंह से निकालना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ हमने कई लोगों से बात किया, उनसे हमने पूछा कि इस मामले में क्या सच्चाई है, क्या कैसे घटना घटित हुई। यहाँ के लोग ऑफ कैमरे में तो बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन ऑन कैमरे में कोई बोलना नहीं चाहता। ये ऊंचा हार है, और ऊंचा हार के लोग ऐसे हैं कि बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। यह तो बहुत बड़ा खौफ होगा इन्हें कि वो हो सकता है कि किसी नेता या किसी अन्य जनप्रतिनिधि, बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात अच्छे हो, विद्यालय चला रहे हैं, इस वजह से ना बोल रहे हो। लेकिन हम बोलेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब जब घटती रहेंगी, ऐसी घटनाएं, तब तक हम जो है आवाज बन करके बोलते रहेंगे। इसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, कुछ बच्चों के बयान है, उन बयान को भी आप देखिए, सुनिए और समझिए। गाड़ी जा रही थी, अंकल दारू पिए थे, आंखें लपलपा रही थी उनकी और पुल में ठोक दिए थे। 11-12 बच्चे जब कम ज्यादा हो गए थे और बच्चे हल्का फुल्का। एसएसएन पब्लिक स्कूल। अंकल ने दारू पिया था और हम लोग खूब तेज से भगा रहे थे गाड़ी, पुल के पास हमारे लोग को स्टैंड करवा दिया। गांजा पिए थे, दारू भी।
कितने बच्चे थे उस गाड़ी में? सर 25-25 लड़का थे। कौन सा विद्यालय है? एसएसएन पब्लिक स्कूल। गाड़ी आ रही थी, पुल से टकराकर गाड़ी पलट गई, ड्राइवर नशे के जोक में था, वो भाग गए। ये अभी सुबह 7:30 बजे। 7-8 बच्चे तो ज्यादा चोट लगी, बाकी सबकी हल्का हल्का चोट लगी है। 23-24 बच्चे थे। वो कहते हैं कि जब जिम्मेदार मूक दर्शक हो जाए, जिम्मेदार मौन हो जाए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होना तय है। और इसकी वानगी हमको ऊंचाहार के बीकागढ़ में शिव शिक्षा निकेतन विद्यालय में देखने को मिली है। इस विद्यालय के बच्चों के साथ आज एक घटना घटित हो गई है। जो पढ़ाई करने वाले जो बच्चे थे उनके साथ हादसा हो गया। वो हादसा घोर लापरवाही के चलते हुआ है। इसीलिए आज हम उस विद्यालय में आए हुए हैं। उस विद्यालय की वानगी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे पीछे आप देख लीजिए, ये एसएसएन पब्लिक स्कूल, शिव शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल, ये लगातार चल रहा है। और कितने सालों से चल रहा है ये तो या तो रायबरेली जिले के बीएसए साहब बता सकते हैं, या तो इस विद्यालय के जो संचालक है वो बता सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने जानकारी कराई तो पता चला कि कक्षा 5 तक इसकी मान्यता है और चला रहे हैं हाई स्कूल तक। ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उन मानकों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है जिस मानक की दुहाई रायबरेली के बीएसए साहब देते हैं, रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर देती हैं। वो लगातार ये कहते हैं कि विद्यालय हो या फिर अस्पताल सब मानक के अनुरूप ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर ऐसे, चाहे वो विद्यालय हो चाहे अस्पताल हो, सब आधे से ज्यादा विद्यालय या अस्पताल सिर्फ मानक के विपरीत ही चलाए जाते हैं। अभी हम इस विद्यालय में आए, हमने लोगों से पूछा, यहाँ के कुछ अध्यापक थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर ये विद्यालय कैसे चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये विद्यालय कक्षा 5 तक जो है इसका मान्यता प्राप्त है और 8 तक चला रहा है। और जब हमने उस बच्चे से बयान लिया, उस बच्चे से हमने पूछताछ की, तो उस बच्चे ने बताया कि हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो सोचिए कि कक्षा 5 तक मान्यता होने के बाद, मतलब ठीक हाई स्कूल तक गैर मान्यता के जो है विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ये यहाँ के रायबरेली जिले के जिलाधिकारी सरनीत कौर को भी सोचना चाहिए कि आपके जिले के ऊंचाहार में ऐसे विद्यालय चल रहे हैं। और यही एक विद्यालय नहीं है, ऊंचाहार में ना जाने कितने विद्यालय गली कूचों में चल रहे हैं लगातार। छुट्टी हो चुकी है, यहाँ पर कुछ बच्चे निकल रहे हैं, उन बच्चों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा किस क्लास में हो तुम? 9th में हो? यस। किस विद्यालय में पढ़ते हो? एसएसएन पब्लिक स्कूल। आज हादसा हो गया। हाँ। क्या हुआ आज? वैन पलट गई। वैन पलट गई? हाँ। किसकी लापरवाही? पता नहीं, मेरे को नहीं पता। ड्राइवर जो है दारू नशे में? मेरे को नहीं पता। कितने बच्चे गए? आपके टीचरों ने बताया नहीं? ठीक है। मुझे बच्ची ने बताया कि कक्षा 9 तक ये चल रही है विद्यालय, ये विद्यालय कक्षा 9 तक चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सवाल है लगातार खड़े हो रहे हैं और ये सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे जब तक ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या नाम बेटा आपका? आकाश। कहाँ रहने वाले हैं? तुरगपुरवा। यहाँ पर ये अभी किस क्लास में हो? हम 8 में हो। कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक है। क्या लगता है आज जो हादसा हुआ उस पर आप क्या? अब मैं क्या कहूँ, अच्छा हुआ या गलत? गलत हुआ। गलत हुआ ना। वो गाड़ी आपको पता है कि बिना मानक के चल रही थी? नहीं, ड्राइवर दारू के नशे में था? पता नहीं। अब तो जब आए थे तो ये हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पे भीड़ लगी थी, पुलिस आई, लगी गाड़ी वाड़ी। तो ये बच्चे हैं विद्यालय के। इन बच्चों ने बताया कि एक कक्षा 8 और दूसरी अभी एक मीडिया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कक्षा 9। लगातार हर बार यही कहा जाता रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। गाड़ी भी मानक विहीन, विद्यालय भी मानक विहीन। ये जो हादसा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। और इस हादसे में करीब 12 बच्चे घायल हुए हैं।
और बताया जाता है कि लगभग इस गाड़ी में रोज जो है 24 बच्चे 25 बच्चे लेकर के आते थे और विद्यालय छोड़ते, तो विद्यालय से फिर उनको उनके घर पर छोड़ा जाता था। और जो ड्राइवर है, जो वाहन चालक है, वो वाहन चालक जब उन बच्चों से, जो घायल परिवार के जो लोग हैं, उनके अभिभावक हैं और वो जो बच्चे हैं, उन बच्चों से हमारी जब बात हुई तो उन बच्चों ने बताया कि दारू के नशे में ये चालक गाड़ी चला रहा था और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं रायबरेली जिले की सरनीत कौर जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इस मामले को संज्ञान में लीजिए ताकि आगे कभी भी भविष्य में ऐसे बच्चों के साथ जो है गलत ना हो पाए, हादसे ना हो पाए। जो मानक विहीन विद्यालय चलाए जा रहे हैं सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, इन पर कार्रवाई की जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ। आशीष मौर्य, अनकट न्यूज, रायबरेली।